ये कहानी है बिल्लियां चली इलाज करने। एक कबरी बिल्ली थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में घर घर भटकती फिर रही थी। इस तरह खाने की तलाश करते करते वो एक घर में जा घुसी और रसोई में जाकर बर्तन में रखे दूध को चप चप करके चाटने लगी। लेकिन तभी उस घर की मालकिन उधर आ गई और उसे दूध पीना छोड़कर वहां से भागना पड़ा। मालकिन बिल्ली को डंडा दिखाते हुए बोली, पिलाऊं तुझे दूध? दोबारा मेरी रसोई में घुसी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कबरी उस घर में से निकलकर गलियों में से दौड़ती हुई एक खुले चौक में आ जाती है और वहां उसे एक बंदर मिलता है। बंदर ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कागज की प्लेट में रखा केक खाते हुए कहता है, अरे भूख से परेशान लगती हो, अरे केक खाओगी क्या? कबरी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना तुम्हारा बासी सड़ा हुआ केक। बंदर अब बिल्ली को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे ताजा क्रीम से बना बड़ा मजेदार केक है, चाहो तो खाकर देख लो। फिर दे दो थोड़ा सा, खा लूंगी, बहुत भूखी हूँ, आज तो सुबह का नाश्ता तक नहीं किया। ये कहते ही कबरी जैसे ही केक खाने के लिए बंदर की ओर बढ़ती है, बंदर तुरंत ही अपना सारा केक चट कर जाता है और कागज की खाली प्लेट को उसकी तरफ फेंकते हुए उसे चिढ़ाता है, अरे तुम जाकर सड़े हुए चूहे क्यों नहीं खाती? अब भुक्कड़ बिल्ली, अरे केक खाने की सोचती हो? अरे केक खाने से तेरा पेट खराब नहीं हो जाएगा? बंदर उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है और कबरी गुस्से में बड़बड़ाती ही रह जाती है। भुक्कड़ मैं नहीं, भुक्कड़ तो तू है मूर्ख बंदर। इतना भी नहीं जानता कि खाने की चीजों को आपस में बांट कर खाना चाहिए। थोड़ा सा केक मुझे भी खिला देता तो क्या चाहता तेरा? देखता नहीं कितनी भूखी हूँ मैं। भूख से तड़पती कबरी फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ती है। वो दोपहर तक इधर उधर भटकती रहती है मगर उसे कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिलता। हार कर वो गांव से बाहर एक छोटे से नाले पर आकर बैठ जाती है और तभी उसकी नजर नाले के पानी में तैर रही मछलियों पर पड़ती है। उन मछलियों को देखकर वो सोचती है, क्यों ना मैं नाले से ताजा ताजा मछलियाँ पकड़कर खा लूं। एक मछली भी फंस गई तो बात बन जाएगी। ये सोचकर कबरी के शरीर में जान आ जाती है और वो नाले के किनारे जहाँ पानी बहुत ही कम था उसमें उतरकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है। मगर तभी वहाँ एक सफेद बिल्ली आ जाती है और उसे मछलियाँ पकड़ते देखकर हंसने लगती है। अरे छुटकी, तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो? क्यों बेकार में पानी की पिटाई करने पर तुली हो? ऐसे कोई मछली हाथ आती है क्या? तो क्या करूं दीदी, बहुत भूखी हूँ। सुबह से शाम होने वाली है और कुछ भी नहीं खाया है। सोचती हूँ कोई मछली हाथ लग जाए तो उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। यही ना? तुम मेरे घर चलो, मैं देती हूँ तुम्हें खाना। कबरी सफेद बिल्ली के साथ उसके घर आ जाती है और वो कबरी को पेट भर कर खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद सफेद बिल्ली कबरी से कहती है, सुनो छुटकी, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो कैसे दीदी? पास ही के एक फार्म हाउस में कुछ मुर्गियां बीमार पड़ गई हैं और उन्हें डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। हम दोनों वहाँ पर डॉक्टर और नर्स बनकर चलेंगे। इससे क्या होगा दीदी? होगा क्या, इलाज करने के बहाने हम मुर्गियों के दबड़े में घुसकर मुर्गियाँ पकड़कर ले आया करेंगे। देखना, फिर तो मैं तुम्हें रोज चिकन सूप बनाकर पिलाया करूँगी। गरम गरम चिकन सूप, समझी? अगले ही दिन सफेद बिल्ली डॉक्टर और कबरी बिल्ली नर्स बनकर फार्म हाउस में पहुंच जाती है। सफेद बिल्ली पिंजरे के दरवाजे पर खड़ी होकर एक मोटी मुर्गी से कहती है,
सुना है आपके परिवार की कुछ मुर्गियाँ बीमार पड़ गई हैं। आप दरवाजा खोल दीजिए, हम उनका इलाज कर देंगे। दरवाजा तो ऐसे नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलने से पहले हमारे सरपंचवा से इजाजत लेना पड़ेगा। हज क्यों? तो जल्दी से अपने सरपंचवा को बुलाए लो ना, ताकि हम अंदर आई के बीमार मुर्गियन का इलाज कर सकें। तो मुर्गी के बुलाने पर दबड़े का सरपंच दरवाजे पर आता है और दोनों बिल्लियों को देखते हुए कहता है, आप दोनों सामने उस बेंच पर जाकर तशरीफ रखिए। अब उन बीमार मुर्गियों की गिनती करके दरवाजा खुलवाई देगा। दोनों बिल्लियां बेंच पर आकर बैठ जाती है और फिर दबड़े का सरपंच अपने दबड़े के मुर्गियों को समझाता है, ओय ये दोनों कोई डॉक्टर नहीं है, ससुर बिल्लियां है और हमारे परिवार के लोगों का शिकार करने के वास्ते आई है। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए सभी मिलकर जोर जोर से वही खतरे से बचाने वाला गाना गाई लो। उसका आदेश पाते ही दबड़े के सारे मुर्गियां नाच नाच कर खतरे से बचाने वाला ये गीत गाने लगते हैं। आकर हमारी जान बचा, दुश्मन की बैंड बजा, दुश्मन की बैंड बजा, जल्दी से आ जा मी तू, जल्दी से आ जा मी तू, आकर हमारी जान बचा, आकर हमारी जान बचा, दुश्मन की बैंड बजा, दुश्मन की बैंड बजा। सेमी कोई और नहीं बल्कि फार्म हाउस का कुत्ता था। ये गाना सुनकर सेमी दौड़ता हुआ दबड़े के गेट की तरफ आता है और उसे देखते ही दोनों बिल्लियां वहां से भाग खड़ी होती है। इस कहानी की ये शिक्षा है कि दुष्ट कितने ही भेष बदल लें, असलियत कभी छिपती नहीं। उड़ती चुड़ैल। लाइब्रेरी के अंदर का दृश्य। तीसरे तल पर किताबों की रैक में शालिनी कुछ पुस्तकें ढूंढ रही थी। शालिनी के हाथ में पहले से ही 2 किताबें थीं और पीठ पर एक बैग लटका हुआ था। शालिनी किताब को देखकर चौंकते हुए, ये क्या है? किताब को शेल्फ से बाहर निकालते हुए, किताब को भी कोई इस तरह रस्सियों से बांध कर रखता है क्या? शालिनी उस किताब पर जमी धूल को झाड़कर उसकी रस्सियां खोलने के लिए वहीं बैठ जाती है। रस्सियां खोलते ही उससे लिपटे कपड़े में एक पत्र छिपा हुआ था। शालिनी उस पत्र को खोलकर पढ़ते हुए, जिस भी व्यक्ति की ये किताब मिले वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की गलती ना करे, क्योंकि ये किताब एक शापित किताब है। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। शालिनी उस पत्र को अपनी एक किताब में रख लेती है। क्या बकवास लेटर है? ऐसा भी कोई होता है क्या कि कोई किताब को पढ़े और उसकी मृत्यु हो जाए? शालिनी किताब को समेटकर वापस लाइब्रेरी के फ्लोर पर आ जाती है और वहीं एक खाली सीट देखकर पढ़ने बैठ जाती है। किताब पढ़ते हुए शालिनी उस किताब में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं रहता कि आसपास का नजारा बदलता जा रहा था। आसमान में काले बादल छा गए। आसपास चारों तरफ उगे पेड़ सूखे डंठल से खड़े थे। उन पर लगी पत्तियां चलती तेज हवा में इधर उधर उड़ रही थी। आसमान में चमक रही बिजली किसी अनहोनी की खिलखिलाहट सी लग रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक शालिनी का ध्यान अपने चारों ओर गया। वो अचानक से बदले इस दृश्य को देखकर घबरा जाती है। उसे अपने आसपास लाइब्रेरी में बैठे लोग भी नजर नहीं आते और ना ही वो लाइब्रेरी ही नजर आती है। नजर आता है तो उसे सिर्फ चारों ओर पतझड़ का जंगल। तभी किसी की भयानक चिंगाड़ की आवाज वातावरण में गूंजती है। शालिनी आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाकर देखती है तो उसे अपनी ओर हवा में आती हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसके लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकले और बाल बिखरे होते हैं। उड़ती चुड़ैल ने शालिनी को हवा में उछाल दिया और शालिनी एक सूखे पेड़ पर जाकर गिरती है। शालिनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस चुड़ैल ने शालिनी के पैरों को पकड़ लिया और उसे जंगल में चारों ओर घसीटने लगी। शालिनी कुछ कर पाती
इससे पहले ही उस चुड़ैल ने शालिनी को एक बहुत ही गहरी खाई में फेंक दिया। शालिनी की चीख चारों ओर गूंजने लगी और साथ ही साथ उस चुड़ैल के हंसने की आवाज भी गूंज रही थी। खाई में गिरने के दृश्य ने शालिनी को बहुत ज्यादा डरा दिया। शालिनी बुरी तरह से हांफने लगी और डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने तुरंत उस प्रताप को बंद कर दिया। शालिनी को अपनी पीठ पर दर्द का एहसास हुआ तो उसने अपनी पीठ को छूकर देखा तो वहां पर जमीन पर घिसटने के निशान थे और वहां से खून निकल रहा था। इससे शालिनी और ज्यादा डर गई। वो समझ गई थी अगर फिर एक बार उसने इस किताब को खोला तो सच में उसकी मौत हो जाएगी। उसने उस किताब को लाइब्रेरियन की नजर से बचाकर अपने बैग में रखा और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया। जैसे ही उसने उस किताब को जलाया तो बहुत ही भयंकर आवाज चारों ओर गूंजने लगी। लगा जैसे कोई इस आग से बचने के लिए चिल्ला रहा हो। लेकिन अब उस शापित किताब का अंत हो चुका था। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।